जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाया जाए और इसके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में देश और विदेश की छोटी से लेकर बड़ी कंपनी भी भारी मात्रा में निवेश करे और यह तभी संभव होगा जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही हो और कनेक्टिविटी बेहतर हो। और कानून व्यवस्था एवं कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिला है और इसको भविष्य में और भी बेहतर बनाया जा सकता है, जिस पर तेजी से काम भी चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हाल में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बहुत ही जल्द यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित किए गए 10 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को इस वीडियो में शामिल किया जा रहा है, जिनमें से कुछ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा और कुछ एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा। और यह सभी एक्सप्रेसवे परियोजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो सबसे पहले नंबर 10 पर बात करते हैं बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है और इसकी लंबाई लगभग 24.2 किलोमीटर होगी। आपको बता दें कि पहले बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाना था, परंतु अब इसका निर्माण केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे बलिया जिले में नेशनल हाईवे नंबर 31 के पास पहातीखा गांव से शुरू होती है और बढ़वलिया गांव होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराचवर गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना का 14 किलोमीटर भाग गाजीपुर जिले में और 10.2 किलोमीटर भाग बलिया जिले में आता है। इस परियोजना के निर्माण से बलिया जिले की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण लखनऊ, आगरा और दिल्ली तक का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद बलिया से दिल्ली तक का सफर मात्र 11 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर होगी। इसके निर्माण के लिए 125 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस परियोजना के निर्माण में और ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 9 पे बात करते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में आसानी से 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस परियोजना के निर्माण के लिए इसका शिलान्यास हमारे देश के यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा जनवरी 2022 में किया जा चुका है। अतः बहुत ही जल्द इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना लखनऊ शहर में शहीद पथ के नजदीक अमौसी गांव से शुरू होती है, जो कि उन्नाव होते हुए कानपुर के नजदीक कदर पटारी गांव के पास जाकर समाप्त होती है और यहां पर यह प्रस्तावित कानपुर आउटर रिंग रोड से मिल जाती है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 62 किलोमीटर है। इस परियोजना के अंतर्गत 2 इंटरचेंजेस, 6 फ्लाईओवर्स, 1 रेल ओवरब्रिज, 3 मेजर ब्रिजेस, 38 vehicular underpasses, 28 minor bridges, 22 pedestrian underpasses, 1 toll plaza near उन्नाव और यात्रियों की सुविधा के लिए वे साइड एमिनिटीज का निर्माण किया जाएगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस परियोजना के निर्माण के लिए 400 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। आपको बता दें कि वर्तमान में लखनऊ से कानपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा।
लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर्स को इनवाइट किया जा चुका है और 13 कंपनियों ने इस परियोजना के निर्माण में रुचि जताई है। लगभग 4,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस परियोजना के निर्माण में और ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 8 पर बात करते हैं लखनऊ बाराबंकी नानपारा एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। लखनऊ बाराबंकी नानपारा लिंक एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 4 लेन या 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में इस परियोजना का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात DPR तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना की रफ अलाइनमेंट की बात की जाए तो यह लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी बहराइच होते हुए नानपारा के पास जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 130 किलोमीटर के आसपास होगी। फाइनल लेंथ और फाइनल अलाइनमेंट इसके DPR तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। इस परियोजना का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP मॉडल पर किया जाएगा। वर्तमान में लखनऊ से नानपारा के बीच की दूरी को लगभग 3.5 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 1 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल इस परियोजना पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन के बारे में कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। नंबर 7 पर बात करते हैं गाजीपुर मांझी घाट एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में 6 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस परियोजना के कारण बिहार राज्य की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे परियोजना गाजीपुर जिले में नेशनल हाईवे नंबर 24 के पास जंगीपुर गांव से शुरू होती है, जो कि बलिया जिले में मालदेपुर, जनारी, सोनवानी, बिहार राज्य में सारण जिले के मांझी होते हुए रिविलगंज बाईपास के पास नेशनल हाईवे नंबर 31 पर जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 118 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बिहार राज्य के छपरा के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में गाजीपुर से छपरा के बीच की दूरी को लगभग 5 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 90 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा, जिसके कारण छपरा से दिल्ली तक की यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। वर्तमान में इस परियोजना का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा। नंबर 6 पे बात करते हैं प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना एक प्रस्तावित परियोजना है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड 4 लेन या 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना लखनऊ के नजदीक बाराबंकी जिले से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के चैन एज 11+300 से शुरू होकर रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज में जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई 170 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर के आसपास होगी। वर्तमान में इस परियोजना का DPR तैयार किया जा रहा है, अतः रूट अलाइनमेंट और वास्तविक लंबाई की जानकारी इसके DPR तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद लखनऊ और प्रयागराज के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में लखनऊ से प्रयागराज के बीच की दूरी को लगभग 4 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, तो उनके इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल टाउनशिप का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे कि औद्योगिकरण और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे। फिलहाल प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को अभी साझा नहीं किया गया है।
नंबर 5 पे बात करते हैं अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। यह परियोजना बुलंदशहर के सनौता ब्रिज से शुरू होकर गाजीपुर जिले में मुरादनगर, मेरठ जिले में सिसोला खुर्द, मुजफ्फरनगर जिले में खतौली, सिकंदरपुर होते हुए यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के पास पुरकाजी गांव में जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 147.8 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत 97.3 किलोमीटर लंबाई के 2 लेन के सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण अपर गंगा कैनाल के समानांतर किया जा रहा है, इसीलिए इसको अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे नाम से जाना जाता है। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत मेरठ शहर को कनेक्ट करने के लिए 23.5 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। पुरकाजी से देवबंद के बीच 16.5 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा और गाजीपुर जिले में मसूरी से डासना के बीच 3.5 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत बनाया जाने वाला सभी लिंक एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों से होकर गुजरेगा। पूरे परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 1980 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। टोटल 52 अंडरपासेस और 7 रेल ओवर ब्रिजेस का निर्माण किया जाएगा। पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 8,719 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा, अतः इसके निर्माण के बाद दिल्ली एनसीआर की उत्तराखंड से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यह परियोजना 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। नंबर 4 पे बात करते हैं झांसी कुशीनगर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड प्रस्तावित परियोजना है और इसके अंतर्गत 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाना है। यह परियोजना झांसी से शुरू होकर औरई, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर होते हुए कुशीनगर के पास जाकर समाप्त होती है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र को बुंदेलखंड क्षेत्र से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होगी। वर्तमान में इस परियोजना का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में कुशीनगर से झांसी के बीच यात्रा के दौरान लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही झांसी की लखनऊ, कानपुर, आगरा और दिल्ली से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इस परियोजना पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को अभी साझा नहीं किया गया है। नंबर 3 पे बात करते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड प्रस्तावित परियोजना है, जिसका निर्माण NHAI द्वारा किया जाना है और यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना के निर्माण को केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2021 में प्रस्तावित किया गया है और इसको मंजूर भी किया जा चुका है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है और इसकी लंबाई लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होगी। इसकी वास्तविक लंबाई इसके DPR तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर से शुरू होकर बिहार राज्य में गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी के पास जाकर समाप्त होगी। इस परियोजना के निर्माण के कारण उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बिहार,
पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से और भी बेहतर हो जाएगी, जिससे कि व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना बिहार राज्य के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इस परियोजना के 600 किलोमीटर लंबे भाग में से लगभग 416 किलोमीटर भाग बिहार राज्य से होकर गुजरेगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद गोरखपुर से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। अतः गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण के पश्चात सिलीगुड़ी से दिल्ली तक भी एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच यात्रा के दौरान लगभग 13 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, वर्तमान में सिलीगुड़ी से दिल्ली के बीच यात्रा के दौरान लगभग 25 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 16 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं गोरखपुर शामली अंबाला एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा, जिसको कि NHAI द्वारा बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना को 2 भागों में बांटा गया है। पहला गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे और दूसरा शामली अंबाला एक्सप्रेसवे। और जून 2021 में इस परियोजना के निर्माण को मंजूर किया जा चुका है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के बारे में। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर के आसपास होगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना गोरखपुर से शुरू होकर बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए शामली में जाकर समाप्त होगी। वर्तमान में शामली से गोरखपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 15 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण से यूपी राज्य के उत्तरी जिलों में कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का DPR तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण में अनुमानित 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2026 तक बनकर तैयार होगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे खंड शामली अंबाला एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है, जिसका निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और इसको शामली अंबाला इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। शामली अंबाला एक्सप्रेसवे परियोजना 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में शामली जिले से शुरू होकर सहारनपुर, हरियाणा राज्य में यमुनानगर, बरारा होते हुए अंबाला में जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 110 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के निर्माण के कारण वेस्टर्न यूपी की चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में शामली से अंबाला के बीच यात्रा के दौरान लगभग 2.5 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 70 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में इस परियोजना का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके निर्माण में लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अतः गोरखपुर से शामली होते हुए अंबाला तक एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद गोरखपुर से चंडीगढ़ के बीच की दूरी को लगभग 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में पूरा करने में लगभग 17 घंटे का समय लग जाता है। अब नंबर 1 पे बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और 18 दिसंबर 2021 को इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई।
गंगा एक्सप्रेसवे एक निर्माणाधीन 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। इस परियोजना के निर्माण को 2 फेजेज में विभाजित किया गया है। इसके फर्स्ट फेज में मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी। यह परियोजना मेरठ जिले में नेशनल हाईवे नंबर 334 के पास बिजौली गांव से शुरू होकर बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली होते हुए प्रयागराज जिले में जूदापुर डांडू गांव के पास NH-19 प्रयागराज बाईपास पर जाकर समाप्त होती है और इसकी लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से होकर गुजरती है। इस परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य को लगभग पूरा किया जा चुका है और इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही फर्रुखाबाद जिले को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लगभग 20 किलोमीटर लंबा फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा और इसकी घोषणा स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे का निर्माण 12 पैकेजेस में किया जाएगा और प्रत्येक ग्रुप में 3 पैकेजेस को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इस परियोजना के ग्रुप 1 का निर्माण कार्य IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और बाकी के तीनों ग्रुप्स का निर्माण कार्य अडानी इंटरप्राइजेस द्वारा किया जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज फेज 1 के निर्माण में लगभग 36,230 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें जमीन अधिग्रहण का खर्च भी शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत 7 रेल ओवर ब्रिजेस, 14 मेजर ब्रिजेस, 126 माइनर ब्रिजेस, 381 अंडरपासेस, 929 कलवर्ट्स, 28 फ्लाईओवर्स, यात्रियों की सुविधाओं के लिए 9 वे साइड एमिनिटीज इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत 2 मुख्य टोल प्लाजा और 15 रैंप टोल प्लाजा का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबा हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 7,800 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिसके लिए लगभग 9,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्तमान में मेरठ से प्रयागराज के बीच दूरी को पूरा करने में लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और प्रयागराज से दिल्ली के बीच की दूरी को लगभग 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। मेरठ से प्रयागराज खंड 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को इसके दूसरे चरण में प्रयागराज से बलिया तक वाया वाराणसी और मेरठ से यूपी उत्तराखंड बॉर्डर तक अर्थात मेरठ से हरिद्वार तक एक्सटेंड किया जाएगा। वर्तमान में इसका फेज 2 अभी प्रस्तावित है और इसके अंतर्गत भी 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। प्रयागराज से बलिया खंड की लंबाई लगभग 314 किलोमीटर होगी और मेरठ से हरिद्वार, जिसको कि टिगरी से यूपी उत्तराखंड बॉर्डर खंड के नाम से भी जाना जाता है, इसकी लंबाई लगभग 110 किलोमीटर होगी। इन सभी खंडों को मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1018 किलोमीटर हो जाएगी और पूरी तरह से बन जाने के बाद यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। तो ये था यूपी के 10 अपकमिंग एक्सप्रेसवे परियोजना, जो कि यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।